भारतीय जनता पार्टी में हमारे मोदी जी 10 साल से लगातार हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों और एनजीओ के लिए सरकार ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया। एक हरियाणा का डाटा माननीय प्रदेश अध्यक्ष भी बोल रहे थे और इस कार्यक्रम के पूरे हमारे प्रभारी हैं विपुल भाई साहब हैं जो बनाए गए हरियाणा को देखेंगे। केवल 800 से 12 से केवल सेल्फ हेल्प ग्रुप थी हरियाणा में, जैसे कि अभी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने अपने भाषण में रखा भी। अभी यहाँ 59,000, आप सोचिए कितना लंबा गैप, 1,000 और 59,000 मात्र इसी मनोहर खट्टरलाल जी की सरकार ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने किया है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप में वही महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो बिल्कुल समाज के निचले तबके की हैं और हमारी सरकार निरंतर इसी वर्ग के लिए काम भी कर रही है। और कैसे महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण बढ़े सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से और कैसे और महिलाओं को भी हम इसमें जोड़ पाएँ, इसी उद्देश्य को लेकर आज हमारी सरकार और संगठन दोनों ही हम लोग पूरे देश में प्रयास कर रहे हैं कि इन बहनों से मिले और उन्हें सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करें। इसी के लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया। तो उसने ट्वीट करके एक बात कही कि नरेंद्र मोदी ने जो किसानों के लिए काम किया है उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। जबरदस्त काम नरेंद्र मोदी क्या है बढ़ाने का। देश भर में आज 146 लोकसभा क्लस्टर बनाए गए हैं। अध्यक्ष साहब 146 क्लस्टर बनाए गए हैं देश भर में लोकसभा के, और हरियाणा में 3 हैं जिनकी प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है। कितनी मजबूती मिलेगी 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते? देखिए 2024 के अंदर आज देश नरेंद्र मोदी जी से प्यार कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी से स्नेह कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती से हर चुनाव को लड़ती है। उसी के निमित्त ही जो क्लस्टर की नियुक्ति हुई है, क्लस्टर के अंदर हमारे प्रमुख कार्यकर्ता लगे हैं कि एक एक वोट आज लोग नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। तो और 10 की 10 हरियाणा की लोकसभा की सीटें हम नरेंद्र मोदी जी को देकर के 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मुख्य भूमिका हरियाणा अदा करेगा। हरियाणा के अंदर भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय मनोहर लाल जी ने, ये डबल इंजन की सरकार ने लोगों तक जो लाभ पहुंचाया है, चाहे वो आवास योजना है, चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हर माता बहन के घर के अंदर गैस का सिलेंडर पहुंचाने की बात है, चाहे बीपीएल कार्ड बनाने की बात है, चाहे हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं उनको सशक्त करने की बात है। लगातार सरकार हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की बात है, ये भी महिलाओं की सुविधा के लिए। लगातार ये सरकार लोगों की मजबूती के लिए काम कर रही है और यही कारण है क्योंकि कांग्रेस ने बात की है 55 सालों तक वो बात करती रही है। चुनाव आता था घोषणा करती थी कि गरीबी हटाएंगे, गरीबी नहीं हटी। एक्चुअल में अगर गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई किसी ने लड़ी है तो नरेंद्र मोदी ने लड़ी है। नरेंद्र मोदी जी ने जितनी योजनाएं बनाई है गरीब के चेहरे पर मुस्कान। प्रदेश में अब कांग्रेस का जो है घर घर कांग्रेस अभियान की शुरुआत कर दी गई है। देखिए कांग्रेस बिखर चुकी है। कांग्रेस की 2 धाराएं हैं जो आपस में नहीं मिलती और जब वो आपस में नहीं मिलती वो प्रदेश को क्या दिशा दिखाएंगे। और जो राहुल गांधी भी यात्रा लेकर के निकले, भारत जोड़ो, भारत तो पहले जुड़ा हुआ था। राहुल गांधी साहब को अपने पूर्वजों की तरफ जोड़ देखना चाहिए कि उन्होंने क्या जोड़ने का काम किया था। उन्होंने तो इस देश को कमजोर करने का काम किया था और देश ने उसका जवाब भी दिया है। जो भारत जोड़ो यात्रा लेकर के निकले तो कांग्रेस साफ हो गई। आगे 2024 से पूछताछ कर रही है ईडी। जेजेपी को कहां देख रहे हैं आप? क्या अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी बीजेपी या जेजेपी को साथ मिलेगी? मैंने कहा है ना कि 10 की 10 लोकसभा की सीटें हमने जीतनी है। मेरी जिम्मेवारी 10 की 10 की है और हरियाणा ने यह तय कर दिया है आज, क्योंकि मैं उनका स्नेह देख रहा हूं, उनका प्यार देख रहा हूं और स्नेह और प्यार नरेंद्र मोदी जी की नीतियां हैं, मनोहर लाल जी की नीतियां हैं, उसके कारण 10 की 10 क्या ये माने कि अकेले लड़ेगी? देखिए ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, जो भी केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा हम वो स्वीकार है, परंतु हमने 10 की 10 लोकसभा मानेसर में जमीन में बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के मामले में ईडी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछताछ कर रही है। सर किस तरह से देखते हैं इसको? नहीं देखिए वो ईडी अपनी स्वतंत्र एजेंसी है, उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है और अगर कोई भ्रष्टाचार करता है और उसके ऊपर ईडी कार्रवाई करती है तो फिर इनको लगने लगता है कि मोदी कर रहा है। मोदी को क्या मतलब है? मोदी को तो पता भी नहीं है, परंतु जब भ्रष्टाचार इन्होंने किया है इनको तो मालूम है ना, ये बता सकते हैं। ये भी आम आदमी का सरगना है ये अपना केजरीवाल साहब।
केजरीवाल साहब की अगर आप बात करें, उसका कौन सी स्टेज से जन्म हुआ? उसका उस स्टेज से जन्म हुआ जिस स्टेज के ऊपर पूरा देश लड़ाई भ्रष्टाचार को लेकर के लड़ रहा था, और ये बात भी बोलता था कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार है। परंतु एक कहावत है हमारे हरियाणा के अंदर कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये सेम कहावत अगर कहीं लागू हो रही है तो आम आदमी के ऊपर लागू हो रही है, और उसका परिणाम ये निकला कि वो कांग्रेस से भी बड़ा भ्रष्टाचार निकला और उसने जाकर के कांग्रेस से ही हाथ मिला लिया कि माँ बाप भी उनको नहीं पढ़ा सकता था। परंतु जब से मनोहर लाल जी ने हरियाणा के अंदर रोड मैप तैयार करके हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक अच्छा कॉलेज दिया, आज लाखों की संख्या में हरियाणा की हमारी बेटियां वो पढ़ रही हैं और वो एजुकेट हुई हैं। इसका एक जबरदस्त काम बेटियों के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया, और मुख्यमंत्री जी ने एक और काम किया है। मैं प्रशंसा करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कामों की कि उन्होंने जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए तक है, उन सब बेटियों को फ्री में एजुकेशन देने का काम वो मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बेटियों के लिए और आगे काम किया है कि अगर वो कॉलेज में जाएं तो उनको कॉलेज में पहुंचाने के लिए बस लेकर के जाएगी, सरकारी बस की व्यवस्था उसके अंदर फ्री में वो की है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने की है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हरियाणा प्रदेश के अंदर महिला थाने खोले। ये पहली बार महिला थाने हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी के कार्यकाल के अंदर खुले कि किसी महिला के ऊपर अगर अत्याचार होता है वो खुले मन से उस महिला थाने के अंदर जाकर के अपनी बात रख सकती है, अपनी बात कह सकती है। महिला थाने उसको सशक्त करने का एक बड़ा माध्यम था। दुर्गा ऐप के माध्यम, दुर्गा वाहिनी के माध्यम से भी महिलाओं को सशक्त करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया। जितने काम महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत उसकी प्रशंसा करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी हम दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस राजनीति करती रही है, महिलाओं के नाम के ऊपर राजनीति करती रही है, परंतु उनको अधिकार नहीं दिए। अधिकार अगर किसी ने दिए, नरेंद्र मोदी जी ने दिए। लोकसभा के अंदर नारी शक्ति वंदन बिल लेकर के आए और उस बिल के माध्यम से बहनों को अब 33% का अधिकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच थी कि वो भी इस देश के विकास के अंदर उसकी अहम भूमिका हो, और उसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री ने बिल लेकर के आए। बहन लाडली योजना को लेकर आप लोग मध्य प्रदेश में आए, आपको बहुमत भी अच्छा मिला, परंतु अब विपक्ष के लोग का कहना है कि इस तरह की अगर आप भी मुफ्त की रेवड़ियाँ केजरीवाल सरकार की तरह बांटेंगे और रहा सवाल कि लोकसभा चुनाव तक ही सीमित रहेगा, आगे आपका एजेंडा ये बंद हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। मुफ्त की रेवड़ी विपक्ष बांट रहा है। विपक्ष अगर इस प्रकार का प्रलोभन दे करके सारे स्ट्रक्चर को धराशाही करने का काम विपक्ष कर रहा है। आज विपक्ष लिखता है कि आप हमें वोट दे दीजिए, हम गारंटी देते हैं, हम ये फ्री देंगे, हम वो फ्री देंगे। अरे हमें क्या चाहिए? व्यक्ति को चाहिए कि उसके बच्चे अच्छे एजुकेट बन सकें, उसके लिए सरकार ने व्यवस्था की। मैंने आपको कहा भी है कि 1,80,000 रुपये से जिनकी आय कम थी, उनकी जो फीस है, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनका सारा का सारा खर्चा सरकार वहन करेगी। और उसके बाद भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड दिया। ये व्यक्ति को अधिकार दिया है कि अगर उसको दुर्घटनावश दिक्कत आ जाए तो वो कहीं पर भी जाकर के अपना अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा सकता है, ये उसको अधिकार दिया है। ये लगातार कांग्रेस इस बात का लेकर के दुष्प्रचार करती रही कि किसान की हालत खराब है। अरे 55 साल तक कांग्रेस देश के ऊपर काबिज रही, और किसान की अगर हालत खराब हुई है तो उसका जिम्मेवार कोई और नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है। और जिम्मेवार इसलिए है, मैं आपको लोकसभा के आगे कंटिन्यू रहेगा ये मामला। एक बात सुन लीजिए, जिम्मेवार इसलिए है, स्वामीनाथन ने एक रिपोर्ट बनाई, किसान की आय बढ़नी चाहिए, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री उसके चेयरमैन लगा दिए, डस्टबिन में डाल दी। केंद्र में कांग्रेस की सरकार, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, परंतु उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया। उस रिपोर्ट को लागू अगर किसी ने किया है, उससे ज्यादा देने का काम किया ये
देश के अपने माननीय अध्यक्ष जी को भी, और यहाँ भी हमारे सभी 22 जिलों के हमारे जिला अध्यक्ष और उनकी टीम आई थी। उन लोगों ने भी बड़ा इसमें उत्साह दिखाया है। विपुल जी की टीम में 5-6 लोग हैं। हम इसमें लोकल हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, माननीय सांसद हैं, माननीय विधायकगण हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, हमारे प्रधान तक के लोगों से हम संपर्क करेंगे कि मूलभूत जितनी भी सुविधाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को मिल सके, हमारी महिलाओं को मिल सके, ये हम सब मिलकर सरकार उनके द्वार पे जाके उनको लाभ पहुंचाएगी। इस योजना का उद्देश्य है जो अपने जिले की 15 से 20 लोग हैं, मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, डीएमएम, डीसी, सीडीओ की जगह आपका सीओ नहीं, डीएमएम भी है आपका, पहली बात हो जाए कल मेरी बात नहीं है ऑफिसर से, उसके बाद ही आज नोट किया है। तो ये इसके साथ में हमारे जिला के जो 15 से 20 लोग हैं वो लोग बैठेंगे, चाय पे चर्चा होगी और इस कार्यक्रम में आपका सेंट्रल से कोई मिनिस्टर भी आएंगे, कोई प्रदेश के आपके मंत्री भी रहेंगे, राष्ट्रीय पदाधिकारी भी रहेंगे, मुश्किल से 50 से 60 लोगों का मीटिंग है। इसमें जो भी डेट आपको सुटेबल लगे उसमें कुछ लिमिट दी गई है, आप विपुल जी से बात करके रख दीजिएगा, क्योंकि सेंट्रल से मिनिस्टर को टाइम कम से कम 2-4 दिन 5 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा। देखिए एक बात आप समझिए, अगर जिला ठीक कर ले गए तो वो नीचे फिल्टर होकर काम करने में बहुत आसानी हो जाएगी।